नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एवरेज की हमारी आज की जो चौथी क्लास होने वाली है और आज हम भाई पढ़ेंगे क्रिकेट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको आईपीएल खेलना पसंद है या फिर मैं बात करूं अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो होने वाली है। परंतु ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट भी जागेगा। देखिए, आप एचएससी के एग्जाम की तैयारी कर लो या एसएससी के या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं एवरेज के। जैसे हम ये पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए साथियों, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा भाई, तो पहले एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एवरेज में इसको अलग से नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, जो कि हर बार या कुछ ना कुछ एग्जाम में आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है। देखिए, जो हम आपको तरीका बताएंगे वो एकदम शानदार होगा और आप उसको कम से कम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए, पहले इसको सोल्व कीजिएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा 2012 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। देखिए, इसको हम अलग अलग तरीकों से समझेंगे और जो तरीका आपको अच्छा लगे तो भाई ज़रूर उसको आपने कॉपी में नोट करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस प्रकार अपन करेंगे। क्या क्वेश्चन में बोलता है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत कितना है भाई 35। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो क्वेश्चन में बोला जाए आपको पहले वो लिखना है। 15 मैचों में 35 औसत है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है तो अंतिम 5 मैचों में औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज क्या होता है। मैंने कम से कम आपको ये 100 बार बता दिया है कि एवरेज क्या होता है। आप बोलोगे सर आपने बताया था सम अपॉन टोटल होता है अपना एवरेज। ठीक है भाई, इतनी बात आपको पता है। एवरेज क्या होता है सम अपॉन टोटल। देखिए, रेगुलर अगर आप बनते हैं ना तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको भाई रेगुलर रहना है। देखिए, अगर पूछी जाए अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज इंटू में जितनी संख्या है जितना टोटल है वो क्या होगा अपना एवरेज। ठीक है, अगर मैं 15 मैचों के टोटल रनों का सम की बात करूं तो सम कितना होगा। 15 मैच है, टोटल एवरेज है 35। तो 35 की और गुना 15 के साथ कराऊंगा तो आप सभी को पता है बच्चों कितना होता है 525। कितना होता है 525। तो ये क्या निकल के आया है, ये 15 मैचों में सभी पारियों का जोड़ निकल के आया कि 15 मैचों में इसने इतने रन मारे हैं। ठीक है बच्चा, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना और समझाऊंगा ये एकदम बेहतरीन तरीका होगा। बस आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। अब मैं अगर बात करूं पहले 10 मैचों की तो 10 मैचों की बात करूं कि 10 मैचों की एवरेज थी 45। एवरेज थी 45। तो 10 मैचों में कितने रन मारे हैं, आप बोलोगे सर 450। कितने मारे हैं 450। अंतिम 5 मैचों का औसत बताना है तो क्या करेंगे, देखिए 15 मैचों में 525 रन थे, 10 मैचों में 450 रन थे। अगर इनको मैं सोल्व करूं, ये 5 12 में से 5 गया, आप बोलोगे सर 7। तो कितना आया भाई 75। तो ये 75 कब लगे होंगे बताइए, आप मुझे बताइए। देखिए, 15 मैचों में इन्होंने इतने रन बनाए, 10 मैचों में इन्होंने इतने रन बनाए, तो ये 75 कितनी पारियों में बनाए होंगे, कितनी इनिंग्स में बनाए होंगे बताइए। हाँ या ना का जवाब देते रहिएगा। अगर आप घर पे हैं तो हाँ या ना का जवाब देते रहिए। आप बोलोगे सर 75 जो रन मारे हैं ये इसने 5 पारियों में मारे हैं। कितनी पारियों में बचा, 5 पारियों में। अगर एवरेज की बात करूँ 75 टोटल रन है
टोटल पारी है 5, सोल्व करेंगे तो एवरेज क्या निकल के आएगा, अंतिम 5 पारियों में 75, 15, कितना 15। तो आंसर क्या होगा बच्चा, आप बोलोगे सर ए ऑप्शन जो कि नज़र आ रहा है हमें 15 होगा, आंसर इसका क्या होगा 15। ठीक है भाई, आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया, पहले टोटल रन निकाल लिए, टोटल रन निकाल लिए, फिर बचे हुए मैचों के टोटल रन निकाल लिए, उनमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो अंतिम 5 के रन निकल के आ जाएंगे, एवरेज सीधा डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो भाई सभी को पता है कि जो भी बच्चा करेगा इस कॉन्सेप्ट से करेगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नज़र आए, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आए तो आप क्या फॉलो करोगे, मैं वो आपको अभी बताता हूँ। देखिए ध्यान से, 15 मैचों में आपको 35 औसत है, तो आपको जैसे बताया जाए वैसे ही करना है। तो क्या बोला, 15 मैचों में कितना औसत है, 35, जैसे बताया जाए आपको उसी प्रकार करते जाना है। ध्यान से सुनिएगा, 10 मैचों में 45 औसत है, 45 आपका एवरेज है। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, 15 में 35 औसत है, 10 में 45 औसत है। अब मुझे बताइए, देखिए कितना बढ़ रहा है ये, आप बोलोगे सर ये 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है भाई, 10। ध्यान से सुनिएगा, कितना अधिक है, 35 से 45 कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 10 अधिक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए 15 10 से कितना ज़्यादा है या कितना कम हो गया ये, आप बोलोगे सर माइनस का 5 कम हो गया, कितना कम हो गया, माइनस का 5। देखिए कम हो रहा है ना भाई ये, और ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया और यहाँ प्लस का। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, समझ में आ रही होगी दोस्तों, इतनी बात आपको। अब देखिए जो ये 15 है इसकी गुना तो करानी है भाई इस 10 के साथ, और जो ये 5 है इसकी गुना करानी है भाई इस 45 के साथ। ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लागू होगा। एवरेज के बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जो कि इसमें क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे, इसमें मैं क्या बोलूँ, धुआंधार हो जाएंगे। आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों ये एकदम 100% बढ़िया और यूज़फुल होगा। तो देखिए 15 की गुना मैं 10 के साथ करूंगा तो क्या बोलोगे सर आप, 150 होगा, क्या बोलोगे आप, 150 होगा। अगर मैं 5 की गुना 45 से करूंगा तो माइनस का साइन आएगा, 45 की गुना 5 से करूंगा तो आप क्या बोलोगे भाई, 225। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75, कितना आएगा, 75। अब जो ध्यान रखिएगा, ये जो 75 आया है ये क्या आया है अपना, ये बची हुई पारियों के टोटल रन निकल के आए हैं। क्या आया है, बची हुई पारियों के टोटल रन निकल के आए हैं। बची पारी कितनी है भाई, 5। एवरेज की बात करूं तो इसको सोल्व कर लेंगे, एवरेज क्या निकल के आएगा, 15। देखिए अगर समझ में नहीं आए तो अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी प्रकार से, बस आपको बने रहना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा ना वो एकदम 101% बढ़िया होगा और जेन्युइन तरीके से आपको आंसर लेके आएगा। समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है, किस प्रकार आप करोगे, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर देगा एवरेज के। ठीक है भाई, तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। ये आपसे भाई सीजीएल में पूछा गया था 2017 में, तो बताइए भाई कैसे करेंगे, इसका आंसर किस प्रकार आप दोगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में। उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर दिया होगा। अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए भाई
एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, 111 रन बनाता है 10वें मैच में। इसी प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है, 5 रन अधिक हो जाती है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी, उसकी एवरेज क्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब अंतिम में एवरेज क्या होगी आपको ये बताना है। देखिए भाई, क्या बोलूँ मैं, 10वें मैच में उसने 111 रन बनाए हैं। अगर मैं मान लूँ कि 9वें मैच तक, क्या बोला मैंने, 9वें मैच तक उसकी जो एवरेज है, अगर मैं मान लूँ एक्स है, एवरेज क्या मान ली भाई, एक्स मान ली मैंने। देखिए आप एक्स से अगर डरते हो, देखिए डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप डरते हो ना एक्स से, तो आप ए भी मान सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपको एक्स से डर लग रहा है तो आप ए मान लीजिए भाई, ठीक है, ए मान लीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि 9वें मैच तक आपकी जो एवरेज है वो एक्स थी, प्रत्येक मैच के बाद उसकी औसत कितनी बढ़ी, 5 बढ़ गई। मतलब टोटल 10 मैच थे, 10 मैच तक उसकी एवरेज है वो कितनी हो गई, 5 बढ़ गई। मतलब x प्लस 5 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, x प्लस 5। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए कितनी बढ़ी, यहाँ देखिए आप, कितनी बढ़ी भाई, आप बोलोगे सर 5 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई भाई, 5। यहाँ से देखिए 9 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1। अब इस 1 की गुना करानी है भाई इसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, और 9 की गुना करानी है भाई इस वाले 5 के साथ। तो 9 की गुना 5 के साथ कराऊंगा तो 45 आएगा। 1 की गुना x प्लस 5 से कराऊंगा तो x प्लस 5 आएगा। क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा। अब ये क्या आया है, ये आपके निकल के आया 10वें मैच के रन। क्या निकल के आया दोस्तों, 10वें मैच के रन। तो आप बोलोगे सर 10वें मैच के रन तो पता है हमें कितने हैं, 111, तो इक्वल टू 111। 45 और 5 कितने होते हैं, आप बोलोगे 50, और 50 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और 111 में से -50 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 61। क्या आ जाएगी, 61 आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए ये तो 50 हो गया, अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, 111 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपकी 61। अब x की वैल्यू क्या है भाई, 61। आपको क्या बताना है, 10वें मैच के बाद वाली औसत बतानी है, मतलब ये वाली औसत बतानी है। तो इसमें क्या करूँगा, x 61 आपकी x की वैल्यू है, 5 अगर मैं जोड़ दूँ तो आपका जो आंसर होएगा भाई 66 आपका राइट आंसर होगा, जो कि भाई ए ऑप्शन है। देखिए अगर आपको तरीका पसंद आया तो लाइक कीजिएगा भाई, अगर समझ में कुछ आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एक चीज़ कराई जाएगी, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी बताइए भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है हम एसएससी के क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। देखिए सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आया था, 2011 में भी आया ये, और 2016 में भी आया सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो जल्दी बताइए कैसे करोगे, आपको मैंने बता दी कि आपको इस तरीके से करना है, तो जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ भाई आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। क्या क्वेश्चन कहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कहा है, जल्दी से जल्दी देखते हैं। एक बल्लेबाज, क्या बोला, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। आपको क्या पता लगा कि जो 12वीं पारी है उसमें कितने रन बनाता है बल्लेबाज, 120। देखिए अगर आपने क्रिकेट खेला है ना, क्रिकेट खेला है, पहले ये मुझे बताइए,
अगर आपने क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपके इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, कई बच्चों में तो क्या होता है भाई, क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, गेम में इंटरेस्ट रहता ही नहीं। ठीक है, तो वे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें समस्या बनती है। ठीक है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको ताश के क्वेश्चन नज़र आते हैं, तो किसी ने ताश के खेला ही नहीं तो वे क्वेश्चन में दिक्कत बनाएगा, क्वेश्चन उसके सामने दिक्कत लेके आएगा। तो पहले आप एक बार क्रिकेट खेल के आइए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको जब समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्रिकेट भी आ जाएगा, इतनी गारंटी देते हैं। ठीक है भाई, तो भाई बने रहना है और समझना है आपको कि क्या क्वेश्चन है और कैसा कॉन्सेप्ट लगता है। समझ पा रहे हैं? तो बताइए कैसे करेंगे। 12वीं पारी में भाई 120 रन बनाता है। कोई भी आप एक बार फेवरेट क्रिकेटर मान लीजिए, कोई भी क्रिकेटर हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी क्रिकेटर, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए बल्लेबाज 12वीं पारी में कितना बनाता है, 120 रन, और इसी तरह के उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है। 120 रन जिस तरह बनाता है ना भाई, 5 रन उसकी क्या बढ़ जाती है, औसत बढ़ जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर बताना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं मान लेता हूं कि 11 पारियों तक उसका औसत कितना था, x। जो बताया जाए उसी तरीके से आपको करना है। 12वीं पारी में कितना हो गया भाई, 12वीं पारी के बाद x प्लस कितना बढ़ा है, 5। देखिए 5 भी पढ़ सकता है, 10 भी पढ़ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कभी आप सोचो पिछले क्वेश्चन में भी 5 बढ़ा, अब की बार भी 5 बढ़ा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़ा है यहाँ बताइए मुझे। आप बोलोगे सर ये बढ़ा है 5, आप मुझे बताइए कितना बढ़ा है, आप बोलोगे सर 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1। ठीक है, अब देखिए इस 1 की गुणा करानी है इसके साथ, 11 की गुणा करानी है भाई इस 5 के साथ। तो 11 गुना 5 करेंगे, आप बोलोगे सर 55 होता है। प्लस में 1 की गुना x प्लस 5 के साथ कराऊंगा तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या निकल के आया भाई, ये अपना ये 12वीं पारी में रन निकल के आए हैं जो कि बंदे ने बनाए थे भाई, 120 रन। 55 प्लस 5 60 होता है। x की वैल्यू सीधी निकल के कितनी आ गई, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, 60। आपसे क्या पूछा है, देखिए ध्यान से, आपसे पूछा है 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बताइए, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 65, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। देखिए तरीका समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ ये तरीके भाई इतने आसान होंगे और हर क्वेश्चन में लगेगा। एवरेज के कोई भी कॉन्सेप्ट में उठा लीजिए, अधिकतर कॉन्सेप्ट में ये तरीका आपका लग जाएगा। आगे बढ़े भाई, जल्दी बताइए भाई इसमें क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा जितना आप समय ले रहे हो ना, इतने समय के ये क्वेश्चन होते नहीं। तो बताइए कैसे करेंगे हम इसका क्वेश्चन। कुछ दिनों बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अगर आपको वो चाहिए तो भाई कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके की वीडियो बनानी है और कैसे हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है भाई, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बेहद ही शानदार होते हैं और हर बार आपके सामने पूछे जाते हैं। देखिए रीजनिंग की भी क्लास जल्दी होगी, परंतु अभी तक मैथ की जो क्लास चल रही है, अपनी स्टेप टू स्टेप हम 8वीं क्लास में आ चुके हैं। तो भाई पढ़ना आपको रेगुलर पड़ेगा यार, एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी बताइए। देखिए क्या बोला है भाई, प्रश्न में 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। 11 सदस्यों की एक टीम है भाई, उसने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, देखिए 11 खिलाड़ियों ने औसत
123 रन बनाए, अगर पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे भाई, आप सभी को पता है। मैं क्या मानूंगा, मैं मान लेता हूं कि 10 व्यक्तियों ने एक्स रन बनाए। कितने रन बनाए भाई, इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको सीधा कर देंगे कैसे। 11 की अगर मैं एवरेज की बात करूँ, एवरेज क्या होता है, इसको भाई कोई भी रूल नहीं लगाना, इसको अपन सीधा करेंगे कैसे। सम अपॉन टोटल होता है ना भाई, सम अपॉन टोटल होता है ना, तो एवरेज सम अपॉन टोटल होता है, तो सम क्या होगा, एवरेज इंटू टोटल। इतनी बात मैंने आपको करीबन कम से कम 100 बार बता ली है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो सम की बात करूँ, मैं टोटल रन की बात करूँ, तो 11 टोटल सदस्य है, एवरेज कितना है भाई रनों का, 23। अगर आपको गुना करनी आती है तो आप क्या बोलोगे, कितने रन बनेंगे टोटल, 253। कितने बनेंगे भाई टोटल रन, 253। इसने क्या बोला है, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए। अगर मैं टोटल में से पहले खिलाड़ी के घटा दूं, टोटल में से पहले खिलाड़ी के घटा दूं, तो ये क्या निकल के आ गया, ये अन्य 10 खिलाड़ियों के टोटल रन निकल के आ गए। अन्य 10 खिलाड़ियों के टोटल रन निकल के आ गए। आपसे पूछा है एवरेज, तो 140 टोटल रन बनाए, टोटल व्यक्ति थे 10, जीरो से जीरो काटेंगे, एवरेज क्या निकल के आएगा, 14 रन। मतलब हर एक खिलाड़ी ने एवरेज के हिसाब से 14 रन बनाए, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए कितने आसानी से कर लिया अपन ने ये क्वेश्चन। आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, समझ पा रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आपको इनका ध्यान भी रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार अपन करेंगे, जल्दी से जल्दी दोस्तों बताइए। देखिए सीजीएल 2004 में आपसे पूछा गया था, और सीपीओ के एग्जाम में आपसे 2015 में पूछा गया था। जल्दी बताइए कैसे करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। आपको भाई आज क्रिकेटर बना के नहीं छोड़ा, तो देख लीजिएगा भाई, आपको क्रिकेटर बना के ही छोड़ेंगे। बिना किसी कोचिंग की मदद से आपको टीम में सेलेक्ट करा के ही छोड़ेंगे भाई। इतना हम आपको क्या देते हैं, क्या देंगे भाई, हम आपको मूल मंत्र, ठीक है, मूल मंत्र देते हैं भाई, आपको क्रिकेटर बना के ही छोड़ेंगे। बताइए क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार करोगे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखिए करते हैं भाई। एक खिलाड़ी 10 पारियों की औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि औसत उसका 6 बढ़ जाए। क्या बोला, 6 बढ़ जाए उसका औसत, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 10 पारियों में कितना औसत है भाई, 32। कितना है, 32, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना, कितना है, 32। अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत कितना बढ़ जाए, 6। तो 32 था, कितना हो गया, 38। कितना हो गया, 38। कितना हो गया, 38। देखिए कितना बढ़ रहा है भाई, आप बोलोगे सर 1 बढ़ रहा है। 10 से 11 हुआ, कितना बढ़ा, 1। 32 से 38 हुआ, कितना बढ़ा भाई, 6। कितना बढ़ा, 6। तो देखिए 1 की गुना करनी है इस 38 के साथ, और 10 की गुना करनी है भाई इस 6 के साथ। तो 10 गुना 6 करेंगे, आप बोलोगे सर 60 होगा। प्लस हो रहा है भाई, तो प्लस करना है, माइनस होता तो माइनस करते। कितना, 38। इन दोनों को सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 98, जो कि बी ऑप्शन आपका आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी सी किस प्रकार अपन करेंगे। ट्रिक का भाई वही लगाना है, ट्रिक के में छेड़छाड़ नहीं होगी, बस मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। जीडी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2015 की परीक्षा में, तो जल्दी
बताइए भाई कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, इसी प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 70वीं पारी में के बाद उसका औसत कितना होगा। अपन क्या बोलते हैं भाई, 16 पारियों में उसका जो औसत है वो एक्स है। अगर 70वीं पारी में बात करें तो एक्स प्लस कितना औसत बढ़ गया भाई, 3 बढ़ गया। तो 3 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, ये कितना बड़ा है बच्चों, आप बोलोगे सर 3 बड़ा है, सॉरी कितना बड़ा है, आप बोलोगे 3 बड़ा है, 3 ही तो बड़ा है। अब ये बताइए 16 से 17 हुआ तो कितना बढ़ेगा, 1। इसकी गुना करनी है इसके साथ, इसकी गुना करनी है इसके साथ, तो 16 तिये 48 होता है, प्लस एक्स प्लस 3 होता है। किसके इक्वल है भाई, ये 70वीं पारी के रनों के इक्वल है, जो कि 87 दिया गया है। 87 आपका नजर आ रहा है। 48 और 3 51 होगा। एक्स की वैल्यू 87 में से 51 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आप क्या बोलोगे, कितना होगा भाई 36। कितना होगा भाई 36 होगा, जो कि आपका एक्स की वैल्यू मतलब 16 पारी तक 36 होगा। आपसे पूछा 70वीं पारी के बाद बताइए, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, तो 3 और जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 39, जो कि सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाई। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए भाई कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए सीपीओ के एग्जाम में आया था 2008 में, सीजीएल के एग्जाम में भी आया था, और सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया था, और 2016 में भी आपसे पूछा था। तो आपको नजर आ रहा है ना भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को अपन बिना कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। पहले अपन आप कॉन्सेप्ट से मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई। जैसे अपन करते आए हैं, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि 99 किसका औसत था, सबसे ज़्यादा क्रिकेट में किस खिलाड़ी का औसत था। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको वो बताना है कि भाई सबसे ज़्यादा औसत किस खिलाड़ी का था, ठीक है। ये कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 पारियों में औसत कितना था भाई, 99। 100वीं पारी में क्या बोला, 100वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत कितना हो जाए 100, कितना हो जाए 100। देखिए कितना बड़ा है, आप बोलोगे सर एक ही तो बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, एक बढ़ गया। इसकी गुना इसके साथ करा दो और इसकी गुना इसके साथ करा दो, तो 99 प्लस 100, आप बोलोगे सर 199, जो कि आंसर हो गया सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन अपन सीधा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीधा, देखिए अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक बार मुझे बताइए 99 पारियों में औसत कितना था। आप बोलोगे सर 99 तो औसत था। अब वो 100 पारी खेलता है तो उसने 99 औसत तो बनाने होंगे, 99 रन तो बनाने ही होंगे, तब उसका क्या रहेगा औसत 99। क्या रहेगा 99। अब इसको करना है 100। कितना करना है औसत, इसको करना है बच्चा 100 औसत करना है। तो एक एक रन सबको देना होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एवरेज का मतलब आप सभी को पता है कि अपन जितना बढ़ाएंगे, बढ़ेगा कैसे एवरेज, सभी को उतना ही दे देंगे तो एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। तो अपन 100 करेंगे तो सबको एक एक करके दे देंगे, एक रन सब पारियों में दे देंगे तो एवरेज भाई 100 तक अगर बात करूं तो कितने रन बढ़ जाएंगे, 100 रन। तो टोटल रन कितने होंगे भाई, वो 199। कितने रन हो जाएंगे टोटल, 199। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। ये भाई आपका सीधा सीधा बेसिक था, जैसे कि अपन सोच के भी कर सकते थे इसको, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल में 2000 में पूछा, 2008 में पूछा और 2016 में पूछा, तो इम्पोर्टेंट तो भाई बाकी ये होगा ही। तो देखते कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था एलिगेशन में कि अपने कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आगे चैप्टर में कर लेंगे, ये उसी के पार्ट है भाई, एलिगेशन में जो अपने क्वेश्चन रहे थे। तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और हर बार एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आना भी चाहिए भाई इस प्रकार के क्वेश्चन। तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। देखते हैं भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए भाई एलिगेशन से करेंगे भाई अपन सीधा, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं, कोई बेसिक नहीं, सीधा एलिगेशन लगा देंगे। अगर आपने एलिगेशन की वीडियो अपनी देखी है और आप रेगुलर बन रहे हैं, ठीक है, रेगुलर अगर आप बन रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा लोगे। देखिए कैसे करेंगे। किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, मतलब टोटल उसका 12.4 रन प्रति विकेट था, ये उसका गेंदबाजी का औसत है। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 की कमी आ जाती है। इसी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। आपको विकेटों की संख्या बतानी है। देखिए भाई अगर मैं एवरेज की बात करूं, अगर गेंदबाजी के एवरेज की बात करता हूं, तो देखिए क्या होता है। एवरेज होता है भाई टोटल जितने रन दिए और टोटल जितने विकेट झटके। तो अगर टोटल 22 रन दिए, 5 विकेट झटके, तो कितना औसत आएगा, 4.4 औसत आएगा। कितना औसत आएगा भाई, 4.4। इतनी बात तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। देखिए क्या बोला है, जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4। कितना है बच्चा, 12.4। 12.4 प्रति विकेट। और आखिरी जो पारी है उसमें कितना औसत हो जाता है, आप बोलोगे सर 4.4। कितना औसत हो जाता है, 4.4। देखिए ये तो हर एक पारी में 12.4 औसत था, आखिरी पारी में 4.4 औसत है। अब मैं अगर बात करूं टोटल औसत की, टोटल एवरेज की, तो कितना कमी हो गया, 0.4 कमी हो गया, मतलब 12.4 से 0.4 कम हो गया। तो टोटल एवरेज कितना निकल के आ गया, 12। अपन एलिगेशन लगा देंगे। इसमें से अगर मैं घटाऊंगा, बड़े में से छोटा को घटाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 0.4 आएगा। क्या आएगा, 0.4। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाऊंगा, क्या बोला मैंने, बड़े में से छोटा को घटाऊंगा, तो क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 6 पॉइंट आएगा। यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 गया, आप क्या बोलोगे सर, 11 में से 4 गया 7 होता है, 11 में से 4 गया 7। देखिए ये किसका रेशियो निकल के आ गया, ये अपना विकेट का रेशियो आ गया। मैंने आपको एलिगेशन में क्या बताया, जो रिस्पेक्ट में चीज़ है ना उसी का क्या निकल के आता है, रेशियो। मैंने एलिगेशन में आपको बताया था जो रिस्पेक्ट में चीज़ है ना उसी का क्या निकल के आता है बच्चा,
रेशो निकल के आता है। और रिस्पेक्ट में क्या है, देखिए विकेट है, तो ये किसका रेशो निकल के आ गया, विकेट का। अगर देखिए पॉइंट से अगर मैं पॉइंट कैंसिल करूं, अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये किस पर जाएगा, अगर आप बात करें 19 19 चौका 76 होता है, तो 19:1 आ गया आपका रेशो। देखिए 19 किसका रेशियो आया है, जब पहले आपका 12.4 था। एक किसका रेशियो आया है, जब आपका 4.4 रेशो था, जब आपने एक विकेट लिए थे। एक न बोलकर पर्सन में कितना बोला है, देखिए 5 विकेट बोला है। पर्सन में बोला है देखिए 5 विकेट, पर्सन में बोला है एक की वैल्यू 5, कितने गुना, आप बोलोगे सर 5 गुना। तो 19 की वैल्यू आपसे पूछी जाती तो 5 गुना कर देते, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 95। 19 की वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या बोलते, 95। टोटल आपसे पूछा जाता तो 19 और एक 20 होता है, इसको भी 5 गुना कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100। आपका आंसर क्या आ गया, 100। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, आपसे क्या पूछा, पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, पहले मतलब 12.4 से पूछा है, अभी अभी हमने निकाला है 95, जो कि आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने एलिगेशन में किया था इस प्रकार से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी में नोट करते जाइएगा भाई, जो कॉन्सेप्ट आपसे बताया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है भाई इसी प्रकार से है, जल्दी बताइए किस प्रकार करोगे। देखिए आपको समय दिया जाता है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसा के वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही स्टेटमेंट चेंज है। देखिए ये भी CHSL के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार अपन करेंगे। देखिए हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप कर लोगे। जल्दी बताइए भाई क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन भाई एलिगेशन में आपको मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आगे चैप्टर में अगर हम सोल्व करेंगे ना तो उसमें अपन कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये एलिगेशन से ही होते हैं इस प्रकार के आसान क्वेश्चन। आप भाई रेगुलर बने रहिए और जो पीछे कराया गया आप रोजाना देखते रहिए भाई, समझते रहिए, कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए जो आपको बताया जाएगा एग्जाम में इससे बाहर नहीं होगा, इतनी मैं आपसे गारंटी देता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई बस करते जाइए। और आप बता दीजिए भाई अगला चैप्टर किस चीज़ का लेना है, कौन सा चैप्टर लेना है, आप ये भी बता दीजिए। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार अपन करेंगे। आइए समझते हैं। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी और आपने किया भी होगा। देखिए एक क्रिकेटर, क्रिकेट का खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 था, ठीक है 12.4, 26 रन देकर आखिरी पारी में 5 विकेट लेता है। तो मैं बात करूँ एवरेज की तो क्या आएगा, 5.2। क्या आएगा, 5.2। ये आखिरी मैच की बात है भाई, 5.2 ये आखिरी मैच की बात है। ठीक है, ये आखिरी मैच की बात है। अगर मैं बात करूं कि जिससे इसका एवरेज कितना हो गया, 0.4 घट गया। तो देखिए 12.4 था, 0.4 घटेगा, तो आप बोलोगे सर 12 ही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो आपको विकेट बताने हैं पिछले मैच तक, उसके द्वारा लिए गए विकेट क्या होंगे ये आपको बताना है। देखिए इसको अगर मैं बड़े में से छोटा को घटाऊंगा तो 0.4 आएगा, बड़े में से छोटा घटाऊंगा, बड़े में से छोटा को घटाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, 12 को 5.2 से घटा देंगे तो 0.8, और 11 में से 5 गया, आप बोलोगे भाई 6 होता है, तो 6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करूंगा, 4 से अगर मैं इसको काटूं
तो रेशियो क्या निकल के आ गया, 17:1, 17:1। ये रेशियो किसका निकल के आया है, आप बताइए। रन प्रति विकेट है तो रिस्पेक्ट वाली चीज का रेशियो निकल के आता है, तो ये रेशियो किसका निकल के आ गया भाई, विकेट का। अब देखिए 12.4 जब रन औसत थी, जब 17 विकेट लिए थे। 5.2 जब आपकी औसत थी तो 1 विकेट लिया था। पर्सन में देखिए कितना था भाई, 5 विकेट लिया था। एक की वैल्यू क्या दी है भाई, आप बोलोगे सर 5, एक की वैल्यू क्या दी है भाई 5। कितने गुना है, 5 गुना। तो 17 की गुना कर दीजिए 5 के साथ, कितना आएगा आपका आंसर 85। आपसे पूछता कि टोटल विकेट बताइए तो टोटल 18 हो जाता, 18 को भी 5 के साथ गुना कर देते, आपका जो आंसर होता वो भाई क्या आ जाता 90। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट बताइए, तो आप बोलोगे सर आपके 85 विकेट होंगे, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एलिगेशन क्या काम करता है, किस प्रकार क्वेश्चन को छोटा करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए भाई कितने बच्चे इसको आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। देखिए मैं आपको ये बेसिक तरीके से कराऊंगा, अगर आप कहोगे तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आज मैं इसको बेसिक से बताऊंगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई, किस प्रकार अपन करेंगे जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। देखते हैं, ये अगर आपने क्वेश्चन बता दिया ना तो मैं समझूंगा कि भाई आपका जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना वो आराम से समझ में आ गया, आपको पल्ले पड़ा भाई एवरेज का कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन तो शानदार है और 100% मैं आपको बता दूं भाई 100% ऑथेंटिक है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक पारी, क्या बोला, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था, 3/11 था। ठीक है भाई, अधिकतम स्कोर मतलब मैक्सिमम स्कोर वो कुल स्कोर का 3/11 रन बनाता था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर मतलब मैक्सिमम स्कोर, सेकंड नंबर का मैक्सिमम स्कोर शेष रनों का 3/11 था। देखिए ट्रिक भी है भाई, ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, बस आपको समझना है कि आप इसको करेंगे कैसे। ठीक है, शेष रनों का 3/11 था। यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 था तो कुल स्कोर कितना था ये आपको बताना है। देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं अगर मान लेता हूं कि कुल स्कोर, टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर अगर मैं मान लेता हूं कि एक्स है, कितना है भाई एक्स, तो मैक्सिमम जो पहले नंबर का मैक्सिमम, जो मैं आपको बोल रहा हूं भाई ध्यान से सुनेगा, पहले नंबर का जो मैक्सिमम स्कोर है वो कुल स्कोर का 3/11 है, कुल स्कोर का 3/11 है। तो यहाँ से क्या निकला 3x, 3x/11। तो मैक्सिमम स्कोर कितना है पहले नंबर का 3x/11। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम स्कोर कितना है 3x/11। देखिए आगे क्या बोला है, दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों का, शेष रनों के स्कोर का 3/11 है। अब मुझे बताइए शेष मतलब रिमाइंडर कितना बचा। देखिए टोटल रन इतने हैं, अधिकतम रन वाला संख्या इतनी है, तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा मतलब टोटल में से मैक्सिमम को घटा दूंगा तो शेष निकल के आएगा कितना 8x/11, 8x/11। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, ये क्या है भाई, ये शेष रन है, ये भाई क्या है शेष रन। ठीक है, देखिए ये क्या बोला, इसका 3/11 है मतलब सेकंड मैक्सिमम स्कोर, क्या बोला सेकंड मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर क्या है शेष रनों का मतलब 8x/11 का 3/11 है, 3/11 है।
तो क्या बोलोगे आप, 24x बटे 11 की गुना 11 से करते हैं 121, तो 24x बटे 121 आपका यहाँ से सेकंड मैक्सिमम स्कोर निकल के आ गया। सेकंड मैक्सिमम स्कोर निकल के आ गया। अब क्या बोला, दोनों स्कोरों का अंतर कितना है भाई, 9, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 9। तो अपन अंतर बना लेंगे, कैसे करेंगे देखिए। अंतर बनाने के लिए क्या करते हैं, अंतर बनाने के लिए अपन करते क्या है देखिए, 3x बटे 11 माइनस में 24x बटे 121 इक्वल टू अंतर कितना दिया है, 9। कितना दिया है, 9। अपन इसको सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे नीचे क्या आएगा भाई, 121। नीचे एलसीएम होता है कितना, 121। अगर 11 और 121 की करेंगे तो 11 गुना 11 और 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 33। यहाँ क्या आएगा, 24x इक्वल टू क्या आएगा, 9। 33 में से 24 गया, 9x इक्वल टू 121 इक्वल टू 9। तो देखिए 9 से 9 कैंसल, x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, x की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या निकल के आ गया, 121। तो मैक्सिमम स्कोर की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम स्कोर की बात करूं, x की वैल्यू अपन ने मानी थी टोटल स्कोर, इसमें क्या बोला है, कुल स्कोर बताइए। तो आप क्या बोलोगे सर, कुल स्कोर कितना निकल के आ गया आपका, 121। टोटल स्कोर क्या निकल के आ गया आपका, 121। देखिए आपको समझ में आया क्या, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया क्या, आपको समझ में आया क्या जो मैंने आपको बताया है, ठीक है बात। देखिए भाई पढ़ते रहिए भाई, समझ पा रहे हैं, पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तो भाई क्या होगा, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए ट्रिक की अगर मैं बात करूं, ट्रिक अगर आपको लगानी है तो ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस लिखना है ऊपर। डिफरेंस क्या होता है भाई, इनका डिफरेंस कितना है, 9, मतलब अंतर कितना, 9 लिखना है ऊपर, और इनका नीचे क्या लिखना है, जैसे ये 3/11 दिया है ना कुल स्कोर का, मैक्सिमम स्कोर का 3/11 दिया है, इसी तरीके से बाद में भी इनका 3/11 दिया है, इन दोनों की करा देनी है आपस में गुना। तो गुना कराएंगे तो 3 3 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 11 की गुना करेंगे 121, ये ऊपर चला जाएगा, जो कि 121 आपका आंसर निकल के आएगा, राइट आंसर। देखिए ट्रिक आपको याद नहीं रहती इसलिए मैंने आपको ये कराया है। देखिए याद नहीं रहती आपको इसलिए मैंने आपको बेसिक से कराया है, जो कि बेसिक भी आना चाहिए, समझ में आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। आज आपने देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन किए और अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट पता लगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और आईपीएल का मजा लिया आज की वीडियो में आपने, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, आईपीएल में मज़ा आया, तो भाई ज़रूर आपको कमेंट करना है और रोज़ रेगुलर आपको आना है, ठीक है भाई। देखिए अपन स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं, आप सभी को मैंने आपको बताया था कि एचएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे बैच, और स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई बने रहिए और समझते रहिए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है। कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए, पेपर आपका एग्ज़ाम जरूर अप्रैल में होने की संभावनाएं बनेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।